भारत को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का जवाब और भी तेज और खतरनाक होगा। पाकिस्तानी सेना और असीम मुनीर ने हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दी है। ये वही पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना है जो भारत की मिसाइलों से डर के मारे कांप रही थी। लेकिन असीम मुनीर सीडीएफ बनते ही सबसे पहले सेना मुख्यालय पहुंचते हैं। बात पाकिस्तान की सेना और लोगों की सुरक्षा को लेकर होनी चाहिए थी। दुनिया का कोई और देश होता तो शायद यही करता, लेकिन ये पाकिस्तान है जनाब, जहां बड़ी पोस्ट पद सम्मान दिए नहीं जबकि जबरदस्ती छीन लिए जाते हैं। यही हुआ, पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली पद यानी कि सीडीएफ मुनीर बनते हैं। और जब मुनीर पहली बार ताज पहनकर आधिकारिक समारोह में पहुंचे तो भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। जानेंगे कैसी कैसी धमकियां दी हैं और कैसे जहर उगला। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बनने के बाद असीम मुनीर ने भारत पर निशाना साधा है। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर जीएचक्यू में आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद असीम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी। असीम मुनीर ने कहा कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब और भी सख्त होगा। अपने संबोधन में असीम मुनीर ने जहर उगलते हुए कहा कि भारत को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का जवाब और भी तेज आक्रामक होगा। आपको बता दें कि मई के महीने में संघर्ष जब हुआ था तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को उड़ा दिया था। थर-थर कांपता पाकिस्तान घुटनों के बल गिरा था। वहीं पाकिस्तान के पास भारत के कुछ विमानों को मार गिराने के झूठे दावों के अलावा और कुछ नहीं है। आपने विमानों के अलावा पाकिस्तानियों के मुंह से कोई दूसरा दावा आज तक नहीं सुना होगा और ना ही पाकिस्तान भारत की तरह अब तक कोई सबूत पूरी दुनिया के सामने रख पाया, दिखा पाया। फिर भी असीम मुनीर अपने देश की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। असीम मुनीर का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब उन्हें आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बनने का दर्जा मिल चुका है, यानी कि उन्हें तीनों सेनाओं पर फुल कंट्रोल मिला है। इस समारोह में पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ और कई दूसरे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सीडीएफ के तौर पर नियुक्ति का आधिकारिक नोटिफिकेशन पाकिस्तान रक्षा मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को ही जारी किया था, जिसे राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर मंजूरी भी दी थी। मुनीर को इस साल भारत के साथ मई महीने में हुए संघर्ष के बाद यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल बनाया गया था। पाकिस्तान के इतिहास में ये दूसरा और 6 दशक बाद किसी अधिकारी को दिया गया पहला रैंक है। नवंबर 2025 जब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पारित संशोधन के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद दिया गया, और ये पद दिया नहीं बल्कि छीना गया, साफ तौर पर जबरदस्ती की गई। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया और पूरे पाकिस्तान पर एकाधिकार दे दिया गया। ऐसा लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ अब एक कठपुतली बनकर रह गए और असीम मुनीर पूरे देश पर शासन कर रहे हैं। क्या असीम मुनीर अब शहबाज शरीफ की भी नहीं सुनेंगे? और भारत को धमकियां दे दी हैं। पहली बार किसी सम्मान में गए थे, वहां भी भारत का नाम लेना बिल्कुल भूले नहीं। भारत को धमकियां दी, गीदड़ भभकियां ऐसी देते रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शहबाज शरीफ से केवल एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे और असीम मुनीर पूरे देश पर शासन करेंगे? तीनों सेनाएं तो उनके अंडर आई गई हैं, 5 साल और आगे बढ़ गया है कार्यकाल, और ऐसा लगता है जैसे वो अब इस पद से हटना ही नहीं चाहते। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।